स्वागत है सबका बहुत दिनों बाद हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर डेवलपर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात किए थे ब्रेन पार्ट 1 के बारे में, जहां पर मैंने बताया था आपको न्यूरॉन्स और इसके थोड़ा इंट्रोडक्शन, न्यूरोग्लिया उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन, हमारा ब्रेन्स कैसे दिखने में होता है और उसका क्या क्या पार्ट होता है इसके बारे में। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। तो अभी तक आप सबको पता चल चुका है कि ब्रेन देखने में कैसे होता है, इसका ऊपर में रहने वाला गायरस कैसे फॉर्म होता है, अंदर में रहने वाला सल्कस कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर क्या होता है आप सबको पता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेरिब्रम के बारे में, ठीक है। ये जो बड़ा वाला ब्रेन देख रहे हो इसी को हम कहते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम दिखने में कैसे होता है, ठीक ऐसा होता है। अगर आप बीच में से ऐसे काट दो तो काटने में ठीक ऐसा लगता है, ठीक है। तो दो सेरिब्रम, डायसेट का एक हिस्सा, बायसेट का एक हिस्सा, दोनों एक साथ जुड़ के रहते हैं, ठीक है। जुड़ के रहने वाला एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं हम कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। कॉर्पस कैलोसम क्या करता है, ब्रिज की तरह काम करता है। तो ये जो सेरिब्रम देख रहे हो आप फोटो में 3D फॉर्मेशन में, ये एक्चुअली क्या होता है हमारे खोपड़ी के अंदर रहता है, ठीक है। खोपड़ी के अंदर ठीक ऐसे फॉर्मेशन रहते हैं, ठीक है, ऐसे नीचे में पूरा फ्लैट, ठीक है, और साइड से ऐसे ऊपर आते आते एक साथ जुड़ गया, ठीक है। तो अगर मैं अपने दिमाग को बाहर खोल के रखता हूँ और इसको बीच में से काट के सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है, अलग कर देता हूँ, तो हर एक ब्रेन का पार्ट को ऐसे दिखने में होगा, ठीक है। मान लो अगर आप बर्गर खा रहे हो रेस्टोरेंट में जाके और उस बर्गर को बीच में से काट दो, ठीक है, बीच में से काटने के बाद ऐसा दिखने में होगा, ठीक है, सी शेप। अब सी शेप होने के लिए अगर आप इसको बाहर से देखोगे तो क्या लगेगा, इसका सरफेस जो होता है क्या होता है, एक ऊपर वाला सरफेस, पर ये ऊपर वाला तो फ्लैट नहीं है, गोल है, ठीक है। तो इसको इसलिए हम कहते हैं सुपेरोलैटरल सरफेस, मतलब सुपीरियर और लैटरल, ठीक है, क्योंकि ये वाला अगर ब्रेन हमारा दिमाग में ऐसे होता है तो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ऊपर का तो ऊपर वाला हो गया सुपीरियर और लेटरल वाला लेटरल हो गया, क्योंकि हमारा सेंट्रल एक्सिस से ये पार्ट बहुत दूर है तो इसलिए ये लेटरल सरफेस, ठीक है। नीचे वाला इन्फीरियर फ्लैट है, ठीक है और सामने में अगर मैं बीच से काट दिया तो ये वाला पार्ट भी फ्लैट हो गया, ठीक है। मीडियल पर भी फ्लैट है। ब्रेन का 3 सरफेस होता है, एक मीडियल, इन्फीरियर, सुपीरियोलेटरल, ठीक है। अब जब सरफेस का बात हो चुका है इसी के साथ साथ बॉर्डर्स भी आएगा। जो आप ये फोटो में देख रहे हो क्या होता है, ये जो मैंने दिखा रहा था ब्रेन का मैंने बीच वाला पार्ट है, ठीक है। ब्रेन तो इधर से शुरू होकर इधर तक होता है ना, तो इधर से इधर होकर मैंने बीच वाला पार्ट काट लिया, ठीक है। बीच वाला पार्ट को काट के मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये सुपीरियोमीडियल सरफेस, अब ये सुपीरियोलेटरल सरफेस और मीडियल सरफेस के बीच में जो लाइन है, बॉर्डर है, इसको हम कहते हैं सुपीरियोमीडियल बॉर्डर, ठीक है। अब हमारा ब्रेन का जो सामने वाला पार्ट है इसमें रहते हैं सिलियरी प्रोसेस, इसलिए हम इस एरिया को कहते हैं सुपर सिलियरी बॉर्डर, ठीक है। इसलिए हम इस एरिया को कहते हैं सुपर सिलियरी बॉर्डर, क्योंकि ये वाला पार्ट एक लाइन फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब ठीक इसी तरह क्या होता है, ये जो मीडियल वाला बॉर्डर है, ठीक है, एकदम नीचे वाला पार्ट, और ये जो इन्फीरियर पार्ट है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, मेरे इस उंगली के और इस हाथ के बीच में एक गैप है, इसको भी हम कहते हैं इन्फेरोमीडियल बॉर्डर, ठीक है। इन्फीरियर सरफेस और मीडियल सरफेस, ये दोनों के बीच में जो बॉर्डर है इसको हम कहते हैं इन्फेरोमीडियल बॉर्डर, ठीक है। इसको हम कभी कभी कहते हैं हिपोकैम्पल बॉर्डर, ठीक है, क्योंकि इधर में हिपोकैम्पस एक ब्रेन का पार्ट है जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो हम बात करेंगे बाद में। नीचे वाला सरफेस, ठीक है। अब ये जो मक्खन वाला पार्ट आके इधर में जुड़ रहा है, तो ये जुड़ने के साथ, ठीक है, इन्फीरियर सरफेस और ये पार्ट जो ऐसे जुड़ रहा है, ये वाला पार्ट के साथ जो ये सरफेस ऐसे जुड़ रहा है, ये दोनों के बीच में जो एक लाइन है इसको हम कहते हैं इन्फेरोलैटरल बॉर्डर, ठीक है। सेरिब्रम का क्या होता है, ये जो मीडियल सरफेस है, ठीक है, मीडियल सरफेस ऑर्बिटल एरिया के सामने में एक छोटा सा एक लाइन फॉर्मेशन करता है, ठीक है, मीडियल ऑर्बिटल लाइन या फिर मीडियल ऑर्बिटल बॉर्डर, ठीक है। ठीक इसी तरह पीछे में भी एक और लाइन फॉर्मेशन करता है ऑक्सीपिटल बोन के सामने, जिसको हम कहते हैं मीडियल ऑक्सीपिटल बॉर्डर या मीडियल ऑक्सीपिटल लाइन, ठीक है। तो यही चीज अगर आप घर बैठे या प्रैक्टिकल क्लास में जाके कैडेवर का ब्रेन हाथ में लेके काट काट के देख सकते हो तो आप सीख सकते हो, ठीक है। तो आपको खुद जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, हाथ में लेके उठा उठा के ऐसे ऐसे करके देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो फोटो देख रहे हो इसमें आते हैं हम लोब्स के बारे में, ठीक है। हमारे तो हमारा जो ये सेरिब्रम है, ठीक है, ब्रेन का सबसे बड़ा वाला हिस्सा सेरिब्रम का 4 पार्ट होता है। जो ये फ्रंटल बोन के एरिया में रहते हैं इसको हम कहते हैं फ्रंटल लोब। जो ये टेम्पोरल बोन के एरिया में रहते हैं, ठीक है, टेम्पोरल बोन, इसको हम कहते हैं टेम्पोरल लोब।
अब ये टेम्पोरल लोब के थोड़ा सा ऊपर ये जो पैरेटल बोन है, ठीक है, पैरेटल बोन के एरिया में रहते हैं, इसको हम कहते हैं पैरेटल लोब। और जो एकदम पीछे में रहता है ऑक्सीपिटल बोन के साथ, इसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, ब्रेन का 4 पार्ट है। क्या क्या हुआ? फ्रंटल, पैरेटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, खत्म। जब आप एग्जाम देने जाओगे या प्रैक्टिकल क्लास में कैडावर का क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल ब्रेन है इसका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, पूरा ब्रेन दिखने में एक ही जैसा लगता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि फ्रंटल वाला पार्ट ईयर से कहाँ तक है, टेम्पोरल पार्ट मतलब टेम्पोरल लोब जो है, टेम्पोरल लोब इधर टेम्पोरल साइड से लेके कितना तक है, पैरेटल लोब कितना एरिया तक है, ऑक्सीपिटल लोब कितने, इसका एरिया जो होता है, एरिया को कैसे एक दूसरे से अलग करोगे। ठीक है, तो एक एरिया को दूसरे एरिया के अलग करने के लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं हमारा सल्कस। ठीक है, तो इसी सल्कस में आता है आपका पहला वाला जो बहुत ही फेमस है, इसका नाम है सेंट्रल सल्कस। अब ये क्या करता है, फ्रंटल लोब को पैरेटल लोब से अलग करता है। ठीक है, हम इसको कभी कभी बोलते हैं सेंट्रल सल्कस ऑफ रोलांडो। ठीक है, रोनाल्डो नहीं, रोलांडो। ठीक है, लांडो। तो सेंट्रल सर्कस ऑफ रोलांडो क्या होता है, ये फ्रंटल लोब को पैरेटल लोब से अलग करता है, खत्म। अब दूसरा आता है जो आप ये फोटो में देख रहे हो, ब्लू जो पर्पल कलर के ऊपर में है, इसको हम कहते हैं लैटरल सल्कस या फिर लैटरल सल्कस ऑफ सिल्वियस। ठीक है, ये लोकी वाला सिल्वी नहीं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लैटरल सर्कस ऑफ सिल्वियस। ये क्या करता है, पैरेटल लोब को टेम्पोरल और सामने में फ्रंटल, टेम्पोरल लोब से अलग करता है, फ्रंटल लोब से अलग करता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, पैरेटल पार्ट को अलग करता है ये इंफीरियर मतलब ये लैटरल सर्कस ऑफ सिल्वियस, खत्म। अब ऑक्सीपिटल में क्या होता है, ऑक्सीपिटल लोब एक ऐसे पोजीशन में रहता है जिसका सामने वाला आधा हिस्सा नीचे की तरफ ले लेता है आपका टेम्पोरल लोब और ऊपर में ले लेता है आपका पैरेटल लोब। ठीक है, जो आप फोटो में देख रहे हो, तो पैरेटल लोब और टेम्पोरल लोब तो अलग हो गया आपका पहले ही लैटरल सर्कस ऑफ सिल्वियस से। ठीक है, तो ये पैरेटल और टेम्पोरल दोनों लोब को पीछे में ऑक्सीपिटल लोब से अलग करता है, बीच में रहने वाला आपका पोस्टेरो ऑक्सीपिटल सल्कस। ये जो मीडियल सरफेस है, इधर में एक और सल्कस रहते हैं, कैल्कराइन सल्कस। ठीक है, सल्कस वाला पार्ट खत्म। तो अब हम बात करते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है, जब कॉर्टेक्स सुन रहे हो, ये आपके लिए नया वाला शब्द है। इसका मतलब ये होता है हमारे शरीर में जितने सारे ऑर्गन होता है, ठीक है, ऑर्गन का क्या होता है, एक बाहर वाला पार्ट होता है, एक अंदर वाला पार्ट होता है। ठीक है, बाहर वाला पार्ट को हम कहते हैं कॉर्टेक्स और अंदर वाला मोटा पार्ट को हम कहते हैं मेडुला। ठीक है, कॉर्टेक्स ठीक ऐसे ही हमारे ब्रेन में है, पर ब्रेन का जो ये अंदर वाला पार्ट है, इसको हम मेडुला नहीं कहते, इसको हम कुछ और ही कहते हैं, वो हम बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे। कॉर्टेक्स क्या होता है, कॉर्टेक्स हमारा ये जो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर से फॉर्मेशन होता है। अब हमारे ये कॉर्टेक्स का 3 पार्ट होता है। पहला आता है आपका ऑर्कियो कॉर्टेक्स, दूसरा पेलियो कॉर्टेक्स, तीसरा नियो कॉर्टेक्स। अब ये जो फोटो आप देख रहे हो, इसको आप बहुत ज़्यादा याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपको एग्जाम में आता है। ठीक है, एग्जाम में आता है, भाई में पूछा जाता है और एंट्रेंस में तो आता ही आता है। ठीक है, क्या होता है, ये जो हमारा सेल है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में जो इतने सारे कोशिकाएं रहते हैं, इतने सारे न्यूरॉन रहते हैं तरह तरह का, हर एक रहने का एक अलग अलग लेयर होता है। ठीक है, ऊपर वाला लेयर में क्या रहता है, नीचे वाला लेयर में क्या रहता है, तो इतना करते करते हमारे जो सेरिब्रम है इसमें 6 लेयर आता है। ठीक है, 6 लेयर्स आता है न्यूरॉन का। तो एक क्या होता है, फोटो में आप देख सकते हो, प्लेक्सिफॉर्म मोलिकुलर लेयर। ठीक है, इधर में क्या रहते हैं, हॉरिजॉन्टल सेल रहते हैं। एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर, इधर में क्या रहते हैं, डेंसली पैक्ड सेल रहते हैं। फिर एक्सटर्नल पिरामिडल लेयर, इधर में छोटा छोटा आपका पिरामिडल सेल रहते हैं। इंटरनल ग्रेनुलर लेयर, इधर में आपका स्टेलेट सेल रहते हैं। ठीक है, फिर आपका गैंग्लियोनिक लेयर, इधर में आपका बेस सेल रहते हैं। और लास्ट में मल्टीफॉर्म और पोलीमॉर्फिक लेयर, इधर में आपका सेल्स ऑफ मल्टीफॉर्म, बहुत सारे कोशिका एक साथ झंडा बन के रन जाते हैं। ठीक है, व्हाइट मैटर में। तो ऐसा है हमारा सेरिब्रम। ब्रेन पार्ट 2 आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए बाय।